हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ये जनवरी के महीने में ग्रहों के कौन कौन से परिवर्तन हैं और उनके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, कौन से योग संयोग बनेंगे, कौन से उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी 2025 को होने जा रहा है शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि पर। लगभग एक महीने के लिए गोचर करेंगे मकर राशि पर। और मकर राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर तो होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा, परंतु मंगल वक्र अवस्था में होने की वजह से मंगल महाराज अब अपना गोचर काल कर्क में ही जारी रखेंगे। कर्क में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु मिथुन राशि का भी प्रभाव 21 जनवरी से देना शुरू कर देंगे पूर्ण रूप से। और बुध की बात करें तो बुध महाराज 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे और फिर पुनः इसी महीने में जनवरी के महीने में ही 24 जनवरी को ये राशि परिवर्तन फिर से करेंगे और मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर सूर्य होंगे और इनके साथ युति भी होगी। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन 28 जनवरी को होगा, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुंभ राशि को छोड़ के अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शनि महाराज इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु बुध की राशि कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये है नवग्रहों की स्थिति। ये जो कुछ परिवर्तन हुए हैं इनसे कुछ योग संयोग भी बने हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो एक तो शनि और शुक्र की युति है कुंभ राशि पर, तो सुंदर भार्या योग का निर्माण है और साथ में बुधादित्य योग का भी निर्माण 24 जनवरी से हो जाएगा, क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में होंगे। और इसके अलावा जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा तो राहु और शुक्र की युति से लंपट योग का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये 3 योग बनने वाले हैं। ये भी क्या प्रभाव देंगे सब कुछ विस्तार से हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी उनमें अब आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि हाँ ठीक हो जाए, परंतु हाँ राहत देखने को मिलने वाली है। परंतु आपको अपने जीवन में हमेशा स्वास्थ्य आपका सही हो या जैसा भी हो, आपको हमेशा योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहिए और अपने जीवन को जितना हो सके तो बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य ही एक ऐसा है जिसके बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों, सब कुछ आपके घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ हो, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। और देखा जाए तो ये जो समय है, इस समय आपको किसी अपने मित्र से, अपने हितैषी से जिसके प्रति आपका लगाव रहा हो, उससे आपकी मुलाकात भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो वाणी से संबंधित हो तो जरा सावधानी के साथ करिएगा, जो कि आपके वाणी में ज्ञान होगा, परंतु ये दुनिया आज की दिखावे की है, ज्ञान की नहीं। तो इसलिए आपको ज्ञान आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, तो उस ज्ञान को तभी दीजिए जब कोई मांगे। बिना मांगी हुई सलाह कई बार समस्याएं उत्पन्न कर देती है, इसलिए सलाह उसको नहीं देना चाहिए जिसको ज़रूरत ना हो। क्योंकि यदि आपके सामने काजू कतली रख दी जाए या कोई भी अच्छी से अच्छी मिठाई रख दी जाए पर आपका पेट भरा हो
तो आप नहीं खाओगे, और जब भूख लगी हो तो फिर आप खूब आराम से कोई भी मिठाई खा लोगे। तो इसीलिए समझने की बात है कि हमारे पास ज्ञान है जो भी है तो दो उसी को जिसको ज़रूरत हो, जिससे उसकी इज्जत हो। ज़रूरत नहीं है तो सोना भी हो तो उसकी भी इज्जत नहीं होती है। तो प्रिय दर्शकों, इस बात का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी स्थितियां थोड़ा देखने को मिलेंगी। और जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में समय मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कहा जाए कि आप खूब मेहनत कर रहे थे, खूब पढ़ाई कर रहे थे, आपके खूब अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, पर कई बार लोगों का नाम नहीं होता। जैसे नंबर आया पता चला हाँ आया, फिर उसके बाद पता नहीं। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका नाम हमेशा गिना जाता है कि भाई वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, यानी कि मान सम्मान मिलता है। तो इस समय वही स्थिति है। सूर्य इस समय आपके विद्या भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि मकर राशि के हैं, परंतु विद्या भाव में गोचर करते हुए बड़े ही श्रेष्ठ फल देंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को विद्या का अधिपति, बुध को बुद्धि का अधिपति, परंतु मूलतः सूर्य भी जो है तो कारक तत्व रखते हैं ज्ञान का, इसलिए सूर्य भी बड़े प्रभाव और खासकर मान सम्मान दिलाने वाले होंगे। इसके अलावा जो लव पार्टनर हैं उन्हें जरा थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप एक दूसरे के प्रति ही कि मैं बड़ा, सामने वाला कहेगा मैं बड़ा, इस चक्कर में आपस में वाद विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा, और खासकर वो पक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा जो पक्ष सही होगा, क्योंकि इस समय आप अपनी सत्यता दिखाएंगे और सत्यता दिखाने के चक्कर में कई बार फंसेंगे भी, क्योंकि ये कलयुग है। इस समय झूठे लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं और सत्य लोग पकड़े जाते हैं। पहले ये होता था कि भाई झूठे लोग पकड़े जाते थे। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय है अपने लव लाइफ में शांति से जीवन जीने का। यदि ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो समस्या होगी। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारियों के लिए ये समय कहा जाएगा कि ऐसा है कि आप यदि चाहें, यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और ख़ासकर यदि धर्म से आप जुड़े हुए हैं और मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं तो बहुत अच्छा है। आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आप कर्मवादी भी हों और धर्मवादी भी हों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार के अधिपति बनते हैं। इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, उनकी दशाएं चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि फिर बहुत आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति बड़ी ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, चंद्रमा के प्रभाव में है, तो इसलिए बड़े अच्छे प्रभाव देंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ में हैं, उनके लिए भी समय ये पहले से बेहतर है। पहले से अब इस महीने आप देखेंगे जनवरी के महीने में कि कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल रही है। जो लोग जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए स्थिति जो है तो लाभदायक है। कोई बड़े परिवर्तन नहीं, परंतु छोटे छोटे परिवर्तन होंगे और वही छोटे परिवर्तन आपको लाभ भी देंगे। तो देखा जाए तो ये जनवरी का महीना मिला जुला है, 50-50 की स्थिति है, कुछ लाभ तो कुछ हानियाँ भी हैं। तो बस आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो सके, तो उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी है कि यदि आप अपनी कुलदेवी को जानते हैं तो कुलदेवी की आराधना करिए, और कुल देवता की भी साथ में। नहीं जानते हैं तो फिर माँ जगदम्बा की आराधना करिए। कुलदेवी के विषय में जानिए समझिए, बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी भी आप आराधना करें, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।